दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। हिंदुस्तान कहां से कहां आ गया। 1947 में हाँ आज़ादी मिली थी ना, याद है ना आपको, या भूल गए, या युवाओं को याद है या वो भी भूल गए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बेरोजगारों को जो है आजकल दूसरा नाम दे दिया गया है और विकलांगों को भी बहुत दूसरा नाम दे दिया गया है अपनी नाकामयाबियां छुपाने के लिए। ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन आज जो बात शुरू करना चाहता हूं वो बात शुरू करना चाहता हूं उस इतिहास से जिस इतिहास को आज खोदा जाता है। लेकिन मैं 200 या 400 साल पुराना इतिहास नहीं खोदूंगा। मैं इतिहास की शुरुआत करूंगा सन 47 से। ना मैं सावरकर के माफीनामे की बात करूंगा, ना औरंगजेब पर चल रहे जज्बातों और कर्फ्यूज और दंगों के बारे में बात करूंगा। मैं बात करूंगा उपलब्धियों की, क्योंकि पॉजिटिव रहना चाहिए, थोड़ा सा भी पॉजिटिव। नेहरू जी ने कितने आईटी ये बनवाए, या जब देश कंगाल था देश को आगे लेके आने के लिए उन्होंने निर्माण किया। और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने मुंह की चटाई, जिनके ऊपर बड़ी फेक फिल्में इसलिए बनाई जाती हैं कि कांग्रेस को थोड़ा सा नीचे डाउन कर सके। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्बानी दी, राजीव गांधी ने लिट्टे के मामले में अपनी कुर्बानी दी। लेकिन ऐसी कोई कुर्बानी हमारे संघ के किसी प्रधानमंत्री ने या बीजेपी के प्रधानमंत्री ने दी, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान के साथ दोस्ती तो जो थी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब की थी, जिन्होंने सबसे पहले अटल और मुशर्रफ वार्ता आगरा पैलेस जेपी के होटल में हुई थी, जो बिकने वाला है आजकल। लेकिन यहाँ पर किसी भी और कंट्री ने मान्यता नहीं दी थी मुशर्रफ के राष्ट्रपति शासन को, लेकिन इंडिया ने सबसे पहले दे दी थी। ये कहानी और ये इतिहास अगर संघियों के सामने दोहराएंगे तो संघी जो है पागल होकर के अपनी छाती पीटने लगेंगे। लेकिन छाती पीटने की बारी उस दुर्भाग्यशाली हिंदुस्तान के हिंदू युवाओं के लिए है कि जो हिंदू के नाम पर ठगे गए हैं, चले गए हैं। जी हाँ, बस उनको सिद्धि तंत्र मंत्र और बेरोजगारी और कम पैसे का हवाला और महंगाई की चूस और टैक्स की चूस जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जौक की तरह चूस लिया है उनके प्रशासन ने। बात 47 से शुरू होती है और बात पहुंचती है 2014 के बाद होने वाली चीजों पर। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी बहुत सारे सेंशंस शुरू करते हैं ये दिखाने के लिए कि देश का भला कर रहा हूं। अब जाहिर बात है, कोई क्यों बोलेगा कि आप देश का भला कर रहे हो, तो ये बात हमें मंजूर नहीं है। मीडिया उनके कब्जे में होता है, न्यायपालिका उनके कब्जे में होती है। न्यायपालिका को तो आपको पता चल ही गया होगा कि रिश्वत वगैरह के नोटों की गड्डियां पाई जाती है, तो पता नहीं, वो तो आग लग गई तब पता चला, पता नहीं आग लगेगी नहीं किसी जज के यहाँ तो पता ही नहीं चलेगा कितने सारे नोटों के बंडल वहाँ कमरों में हैं। तो जजों पर भी जो है अब सवाल उठने लगे हैं। बाकी की लीपापोती हो रही है। हरेन पांड्या, गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी जी का वो काल, मुख्यमंत्री काल, जिस पर कांग्रेस चुप रही, कांग्रेस ने एक्शन नहीं लिया। तो कांग्रेस को भी अपने इन पापों की और गुनाहों की जो है जवाबदेही आज देनी पड़ रही है। इसलिए जो विरासत थी कांग्रेस की, गांधी और नेहरू, इंदिरा और राजीव की, उसको इन्होंने खो दिया है, केवल इसलिए कि क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया है। कड़वी बात है, बोलूंगा आज। लेकिन जो खबर आज मैं आपके बीच बोलने वाला हूं वो ये है कि यहां जब इंडी गठबंधन बना है और राहुल गांधी जैसा परिपक्व नेता है जिसको सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस के अंदर ही नेता जो है उनका विरोध करते हैं। जी हां, सच्ची है लेकिन कड़वी है, क्योंकि ओम बिरला जिस तरह से राहुल गांधी की बेइज्जती करते हैं, उस समय में जो हमारे अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, हर जिले में हर जगह प्रदर्शन शुरू हो जाने चाहिए थे। लेकिन वो जानते हैं, सबकी नब्ज जानते हैं कि मटन बहुत पसंद है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को। कांग्रेस से जाते हुए लोग यही बताते हैं। लेकिन चलिए, आलोचनाएं होनी चाहिए, आलोचना का स्वागत भी होना चाहिए, लेकिन शायद कांग्रेस को भी आलोचना अच्छी ना लगे, क्योंकि किसी को आलोचना अपनी अच्छी लगती नहीं है। लेकिन अब जो मैं बोलने वाला हूं वो ये है कि ममता बनर्जी का एक सवाल था। ममता बनर्जी गई विदेश और वहां पर उनका हुआ विद्वेष, और विद्वेष कुछ इस कदर हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। ममता बनर्जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भाषण के दौरान कैसे मचा हंगामा, क्या बोली बीजेपी। बीबीसी की तरफ से ये न्यूज छापी गई है, दैनिक भास्कर ने छापा है। ऑक्सफोर्ड में ममता बनर्जी का विरोध, छात्रों ने गो बैक के नारे लगाए,
कलकत्ता रेप मर्डर पर सवाल पूछे। ममता बनर्जी हो या राहुल गांधी, विदेश से विवाद लेकर क्यों लौटते हैं, आज तक छापता है। इससे आप समझ लीजिए कि मीडिया के दांत जो हैं प्रधानमंत्री और जुबान प्रधानमंत्री साहिब के कब्जे में है, या बीजेपी के कब्जे में, या संघ के कब्जे में, कुछ भी कह सकते हैं आप। प्रधानमंत्री मोदी तो मोहरा हैं बेचारे। जनसत्ता ऑक्सफोर्ड में भाषण दे रही ममता बनर्जी का जमकर हुआ विरोध, भीड़ ने पूछे थे सवाल तो मचा हंगामा। लेकिन असली बात यह थी कि बीजेपी के सपोर्टरों ने वहां पे काफी ज्यादा अपनी भीड़ जमा कर ली थी और ममता बनर्जी का विरोध करने के बारे में सोच लिया था। बीबीसी न्यूज के अगर माध्यम से जाएं तो पता चलता है, और सच्चाई थोड़ी थोड़ी पता चलती है, ज्यादा नहीं। यहां पर Please have the decency. Please, you've had your say. Now don't shout. Everywhere, this is their habit. They cannot change their habit. Enough. You've had your say. This is their habit everywhere. Wherever I go, I am for all. I am for all. I am for Hindu, Muslim, Sikh, Isai. I am for all. I am for all. I am for unity. You people are not. Don't mention only one caste. Mention all the castes together. When your same thing can be repeated when your leaders will visit. Please remember this. It is not proper. You are my brother and sister. Don't do politics here. It is very easy to do the politics here, to do the narrative work here, to see the negative work here. But ममता बनर्जी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलॉग कॉलेज में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाषण के दौरान हंगामा हुआ, गो बैक के नारे लगे। वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई ने इस विरोध प्रदर्शन की जिम्मेदारी ली है, जबकि बीजेपी ने कहा है कि बंगाली हिंदुओं का विरोध था। बंगाली हिंदू मतलब वहां भी जला के छोड़ोगे बंगाल, मतलब मानोगे नहीं। सत्ता के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो, हिंदुओं को रोजगार दो या मत दो, लेकिन यार खोखरी हथियार जरूर थमा दो, सारे बेरोजगार। उत्तर प्रदेश के अगर मुझे डेटा मिल जाए कि कितने हिंदू बेरोजगारों को या अक्षम या सक्षम लोगों को रोजगार मिले, तो ये भी डेटा खैर है नहीं, किसी मीडिया के पास बताएगा भी नहीं। हंगामा जब शुरू हुआ, जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के औद्योगिकरण के बारे में दावे कर रही थी, उस समय श्रोताओं में से कुछ लोगों ने भारतीय मल्टीनेशनल कंपनियों के नैनो कार प्लांट के राज्य से बाहर जाने पर सवाल उठाए, जिसको मोदी जी उठा करके ले गए थे। जिसका जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने टाटा ग्रुप की ओर से राज्य में अन्य जगहों पर किए गए निवेश का हवाला दिया और हंगामा बढ़ गया और विरोध किया गया विदेश की धरती पर, और वो भी संघियों के द्वारा। तो सुरेंद्र जी, जो सुरेंद्र राजपूत हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने एक अपना वीडियो डाला, वो देखा कि असल बात क्या थी। तो वहां विरोध की आवाजें सुन सकते हैं और सब कुछ सुन सकते हैं। पहली बात तो ये थी कि यहां पर ममता बनर्जी के ऊपर बहुत जो है बरसात हो गई, आरोप होगी। बीजेपी का मतलब फंडा है कि मोदी जाते हैं तो दुनिया भर का खर्चा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन गोदी मीडिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सवाल पूछ सके, ना सवाल पूछने की उसके अंदर हिम्मत है। अगर सोशल मीडिया पर कोई यूट्यूबर सवाल पूछ ले या उनकी मजाक उड़ा दे कुणाल कामरा जैसे, तो फिर फायर हो जाते हैं बेचारे को, उसको जमानत करानी पड़ती है। भले ही हाई सुप्रीम कोर्ट ये बोले कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं होता। लेकिन यहाँ पर फिर एक दूसरा वीडियो जो है वो यहां पर डालना चाहूंगा, जिसमें कीर्ति आजाद, भगत प्रसाद जी के बेटे जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, कीर्ति आजाद के साथ एक व्यक्ति जो है, एक पत्रकार जो है, पूछता है औरंगजेब और बाबर के बारे में। वो क्या जवाब देते हैं, चलिए मेरी बात मत सुनिए, लेकिन कीर्ति आजाद की बात सुन लीजिए। क्रिकेटर भी रह चुके हैं, विश्व कप के एक बहुत बड़े हिस्से थे कीर्ति आजाद साहब। इनकी बात सुन लीजिए, क्या बोल रहे हैं, समझ में आ जाए तो हमें भी बता दीजिएगा। कीर्ति आजाद जी ने किस तरह से नंगा किया है, उस इतिहास को बताया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के उन गद्दारों के साथ मिले हुए रहे। लेकिन इस दावे को आगे कौन बढ़ाएगा?
क्योंकि विपक्ष के इस दावे को मीडिया का साथ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं जानता हूं कि सोशल मीडिया का साथ मिलेगा, आपका साथ मिलेगा। याद रखिए, जो भी हम कहते हैं, जो भी हम करते हैं, उसका इंपैक्ट आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। तो ये आपकी जिम्मेवारी है, इस वीडियो को शेयर करें। लेकिन सुनिए कीर्ति आजाद ने क्या कहा। गए हुए अभी की बात करो, अभी इन्होंने बात शुरू की है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राणा सांगा थे, उनके पोते कौन थे? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की लड़ाई किससे थी? अकबर से। अकबर उनको हराना चाहता था। किसने अकबर का साथ दे करके महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? मान सिंह। मान सिंह के वंशज आज डिप्टी सीएम है राजस्थान के अंदर। किसके? भारतीय जनता पार्टी के। उसका जवाब देंगे ये? जो ग्वालियर के वंशज हैं आज मंत्री हैं बीजेपी के, ये वही ग्वालियर वंशज है जिसने कि रानी झांसी को अंदर किले में नहीं घुसने दिया था। तो अगर देश के सबसे बड़े गद्दारों के साथ कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इतिहास में घुसकर वर्तमान में लोगों को उसके लिए दोषित करना ये कितना सही है? एग्जैक्टली, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, अगर क्योंकि यह बात सब उठा रहे हैं तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। अन्यथा तो बात ये बतानी चाहिए ना कि 105 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। ये तो सरकार मानती है। कांग्रेस के समय 60 करोड़ थे, इनके समय 105 करोड़ हो गए, क्योंकि इन्होंने कहा कि 25 करोड़ गरीबी रेखा से हमने अभी बाहर निकाले हैं और 80 करोड़ को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो 105 करोड़ हो गए ना। बैठे अंदर मंत्री बोलते हैं कि साहब हमने 60 करोड़ लोगों को जोड़ दिया प्रधानमंत्री औषधि योजना से। तो ये जो सेंसस तो 2011 का, उसके बाद तो 30 करोड़ लोग और जुड़ गए। उनको कौन सी सुविधा मिल रही है? 2011 के बाद तो कोई सेंसस नहीं हुआ ना। तो पिछले 14 सालों में जो लोग हुए हैं वयस्क हुए हैं, उनको क्या किया है? कोई बात करने वाला नहीं हो रही है। कोई बात नहीं करेगा। तो यह झूठ बोलने का एक मशीन है भारतीय जनता पार्टी। बड़का झूठा पार्टी है ये, और इसके अलावा और कुछ नहीं। थैंक यू सर। कीर्ति आजाद ने जो बोला और उनकी आवाज आपने सुनी, इसके बाद मेरे पास कोई बात बाकी नहीं रह जाती। रह जाता है तो सिर्फ सुस्त हिंदुस्तान, मरा हुआ हिंदुस्तान, एक मुर्दों का देश हिंदुस्तान। नमस्कार, जय हिंद।